तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 आ गया नीचे। मैंने लास्ट क्लास में कराया भी था, थोड़ा सा छूट गया था। और एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल, सबसे बड़ी पावर उतारेंगे। अब 8 टाइम एक्स स्क्वायर है, उसमें 1 टाइम एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मिलेगा 7x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब एक्स क्यूब को एलिमिनेट करेंगे, जब तक पावर नीचे इक्वल टू में आती जा रही है इसके, जो इसके बराबर, मतलब जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर में, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। डिवाइड किया, एक्स आ गया, तो इट मींस एक्स बचा, उसी से फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्यूब के नीचे क्यूब और एक्स के नीचे एक्स। आर्यन समझ आ रहा है? कैंसिल, ए एक्स और ए एक्स में एक्स माइनस हो नहीं सकता, तो साइड में लिख दिया। आर्यन समझ आ रही है बात? हाँ भैया आ रही है, वो पेन पे क्लिक हो गया था, वो पेन खुल गया था। प्लस बी, अब इस 7x स्क्वायर को हटाएंगे, वही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके 7 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7 अलग लिखेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, ऊपर बच गया ax माइनस एक्स और प्लस b माइनस 7। इट मीन्स इसे x कॉमन लेके भी लिख सकते हो, a माइनस 1 एंड b माइनस 7। और लिखा हुआ है हमें, जैसे कि हमें लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एग्जैक्टली डिविजिबल इज दिस पॉलिनोमियल, तो इट मींस रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आना चाहिए। आर एक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए था। 0। जो अभी रिमाइंडर हमारे पास आया है, ये जरूर ए बी की वैल्यू के बाद 0 के बराबर बन जाएगा, है बात है नहीं? हाँ भैया, हाँ भैया। ओके, इसको हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट है नहीं, तो x के साथ 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 0, बात तो वही रहेगी। यहाँ पे देखो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कंपेयर कर लो, तो b की वैल्यू 7 मिल गई। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया 0, जो कि वैलिड तरीके से किया है। तो a और b की वैल्यू कितनी, 1 और 7 आ गई, देखो पुट करो, 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, इट मींस पूरा 0, फिर 7 पुट करो, 7 माइनस 7 0, तो मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया ना, रिमाइंडर 0 आएगा जब a और b की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। हाँ भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। ओके, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि लिखा है ना वो। हाँ जी भैया, हाँ जी, भैया मुझे पीछे का थोड़ा समझ नहीं आया। कहाँ पर? ये जो आपने किया है ना साइड में, ये हाँ देखो, हमने रिमाइंडर निकाल लिया, रिमाइंडर ये बचा। अब ये रिमाइंडर 0 के बराबर तो आया नहीं, उसने बोला कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, इट मींस कुछ भी सिचुएशन रही होगी ऐसी कि जब मैं उस वैल्यू में a और b यहाँ पुट करूं, तो जो वो स्टेटमेंट उन्होंने बोला उसके बराबर है। स्टेटमेंट में बोला कि वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिविजिबल है, तो a और b क्या होंगे, इट मींस हमने यहाँ रिमाइंडर निकाल के छोड़ दिया। अब डिविजिबल है ही जब उसने बोला ही है, तो कौन सी सिचुएशन पे क्या ए बी की वैल्यू हो कि वो वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए। तो हमने इस चीज के लिए माना कि भैया उन्होंने बोला है कि जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि डिविजिबल है, तो हमने माना है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, एक साइड से। तो मैंने क्या किया, फिर ये जो रिमाइंडर आया इसको इक्वल टू 0 डाल दिया। अब 0 को ना, हाँ ठीक है, वो आपने उधर कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है उधर कर दिया, ठीक है। आगे देखो, पता है क्वेश्चन को थोड़ा सा ना, जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनकी बातों का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, लैंग्वेज को थोड़ा सा उन्होंने क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं कि हाँ यार बच्चे थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी समझना बच्चों, जैसे इसमें बोला गया है कि क्या नंबर ऐड करें कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इट मींस सिंपल सी बात है कि भैया जो भी आंसर आएगा वो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तभी वो डिविजिबल बनेगा। तो पहले तो हमने अपना बेसिक फंडा अप्लाई किया एलिमिनेशन के तरीके से कि भैया इस 4 पावर को एलिमिनेट करने के लिए 4x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ लिख दिया, और उस पूरे से उस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर लिया। कौन आया है, सना आ गई क्या? हाँ भैया आई होगी, उसने मैसेज किया था। 12x स्क्वायर, देखो इधर 4x टू द पावर 4, 8x क्यूब, 12x स्क्वायर, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा।
प्लस के 2 में और माइनस का 8। देखिए इसका मतलब क्या है बच्चों, प्लस का 2x³ मौजूद है। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप हमेशा छोटी क्लासेस में देखते भी हो तो नीचे का साइन हो जाएगा। अब 8 में से 2 माइनस किया तो -6x³ बचेगा नहीं बचेगा? हाँ भैया। ठीक है हर्ष, तो ये बच गया -6x³। और यहाँ पे -2 है और +12 है, -2 है +12 है, इट मीन्स 10 बच जाएगा +x -1। फिर से एलिमिनेट करते हैं। तपेश समझ आ रहा है भाई कुछ? हाँ भैया। पक्का? हाँ भैया। ये तो -6x बच गया, पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं -6x³ प्लस माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 6x³ -12x² प्लस 18x, माइनस का प्लस माइनस का प्लस प्लस का माइनस आपस में कैंसिल, +10 और +12 22x² प्लस का 1 और माइनस का 18 प्लस का 1x माइनस का 18x, सिंपल सी बात है -17x बच जाएगा, है ना बच्चों? -1। हाँ भैया। देखो अब 22x² को 22 से x² से डिवाइड करो, 22 बच गया। अब आ गया -66, 22x² 44x -66 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, -17 और -14 -61x 66 माइनस +65, ये बच गया बच्चों। ठीक है, ये क्या हमारा बच गया, रिमाइंडर बच गया। समझ आ गया बच्चों? अगर लिखा होता है यहाँ पे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू fx, तो सिंपल यही आंसर आ जाता। अगर ये उसमें से आप रिमूव कर दो तो जो पॉलिनोमियल आएगा वो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ भैया। व्हाट मस्ट हाँ बी, भैया। हम लिखा व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करूं इसमें? अब देखो बच्चों यहाँ बुद्धि चलाना थोड़ा। व्हाट मस्ट बी एडेड, देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे इधर देखिए मैंने 5 को 8 से डिवाइड किया, 5 × 5 रिमाइंडर 3 आ रहा था, ठीक है? तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये 3 रिमूव कर दो इसमें से तो हमारी सिचुएशन खत्म, बिल्कुल सही हो जाएगी ना। 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो आंसर 5 आ गया ना। 5 एग्जैक्टली हाँ डिविजिबल हो जाता है ना बच्चों। अच्छा अब बोला जाए, अब यहाँ पे बहुत ध्यान लगाना सही सभी बच्चे, ठीक है? अब लिख के जाए व्हाट मस्ट बी एडेड, तो कुछ ना अलग अलग सिचुएशंस लगाते हैं, बहुत डिफिकल्ट। अगर मैं इसके अपोजिट साइन को बोलूं कि भैया 3 लिखा है ना, उसका अपोजिट साइन ले लूं और बोलूं -3 शुड बी एडेड टू गेट अ वो मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल, तो देखो 8 में मैंने ऐड कर दिया इसका अपोजिट -3, तो भी तो 5 आ गया ना बच्चों। हाँ जी भैया। हाँ भैया। समझे बात समझे? तो अगर अब देखना बच्चों, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो यही आंसर होता। अब व्हाट मस्ट बी एडेड तो इसका अपोजिट साइन ले लो, 61x -65, तो जब आप अपोजिट साइन ले लोगे, सही है, और इसमें इसको ऐड करोगे तो ये 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा रिमाइंडर? अब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? हाँ भैया। दोनों बात समझ आ गई अच्छे से? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। बहुत बढ़िया। ये कई बार बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सब्ट्रैक्टेड जब लिखा हो तो सीधे रिमाइंडर ही आपका आंसर है, समझ आ गई बात? बट जब एडेड लिखा हो बच्चों तो आपको rx को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना और जो आंसर आएगा वो एडेड है। बिल्कुल समझ आ गया? आप भूलोगे नहीं ना बिल्कुल भी? नहीं भैया, अगर एडेड आई तो आरएस से क्या करना? हाँ मुझे पता था तू पूछेगी। सब्ट्रैक्टेड में जो आंसर आया बेटा वही आंसर हो जाएगा। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो जो आंसर आया वही एग्जैक्ट आंसर हो गया आपका। अब जब मस्ट बी एडेड आया ना तो आप आंसर जब लिखोगे ना तो जो आपका रिमाइंडर आया उसे आप ना माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका आंसर आ गया 61x -65।
तो ये वाला नंबर अगर मैं ऐड करूं उस पॉलिनोमियल में तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ आई? हाँ अच्छे से ध्यान रहेगा ये, कभी भी कोई क्वेश्चन आए कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? नहीं नहीं भैया नहीं भैया। नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। विवेक समझ आया भाई? हाँ भैया। अब ये क्वेश्चन देखो, बुक का है आपका, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ये भयंकर क्वेश्चन है, भयंकर सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका डिवीजन करने में भी हाथ टाइट है। जिनका हाथ टाइट है तो भैया वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। जिनका डिवीजन पे हाथ अच्छे से है उनको तो एक ही बार में समझ आ जाएगा, अदरवाइज उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी जिनका डिवीजन अच्छा नहीं है। देखो बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा, ठीक है? ज्यादा रफ का यूज करूंगा। ये पॉलिनोमियल है, लिखा है बच्चों कि इसको जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है x प्लस ए। अब बच्चों देखो, जो भी रिमाइंडर आए वो कहीं ना कहीं x प्लस ए के बराबर ही तो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिख दिया है, उन्होंने ऐसा लिख दिया है। समझ आई बात? जैसे उन्होंने उर्दू में लिख दिया, आपने पंजाबी में लिख दिया, उसने फ्रेंच में लिख दिया, उसने जर्मन में लिख दिया। अबे बात तो रिमाइंडर वही है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है पर आंसर तो वही आएगा ना बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। तो हाँ भैया। यहीं पे देखो, पहले हम चलते हैं कि भैया हम तो हिंदी के हिसाब से कर रहे हैं, हमारा हिंदी में क्या एलसीएम के रिमाइंडर आएगा। एक्स स्क्वायर बचा बच्चों, अब उसी से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। जिसको नहीं समझ आया ना, देखो बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं, दोबारा पूछ लेना। सृष्टि समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। सना? हाँ भैया। और पापा ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत ले, बस थोड़ा सा केयर करना ध्यान से, मतलब जो भी कभी मतलब बुखार बुखार बीच में चेक करते रहना, प्रॉपर ऑक्सीजन चेक करते रहना, ठीक है? ऑक्सीजन चेक किया था? हाँ किया था। कितना आ रहा है? ऑक्सीजन तो 99 है, ठीक आ रही थी। सुबह हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। ऑक्सीजन तो 99 है, बढ़िया है, परफेक्ट है, 95 तक सही है। सब कुछ ठीक है, बस बुखार ही नहीं उतर रहा है। वो ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, प्रॉपर ध्यान रखना और घबराना बिल्कुल भी मत। सही है? हाँ, ना उनको हाँ घबराने देना। सही है? हाँ हाँ। देखो इधर उनसे ना ओवर थिंकिंग ना करें बिल्कुल भी। अरे यही ना, लोग फोन कर करके बता देते हैं आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, जिससे घबराहट होने लग उनका जाती है। फोन स्विच ऑफ कर दे, उनका फोन 2 दिन के लिए स्विच ऑफ कर दे बिल्कुल। फोन से यही है, बस टाइम पास कर लेते हैं, न्यूज व्यूज देख लेते हैं। अरे 2 दिन के लिए स्विच ऑफ कर दे, बोलो प्रेशर ही मत डालो बिल्कुल। ये अभी एक नकुल के पापा वाला भी सीन उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर गया ना। हाँ, तो उनको बोलो फोन ऑन से दूर रहे, बहुत टेंशन हो रही है फोन की वजह से। तो घर में भी यही हो रहा है। कभी अभी बीच में वो मौसी एक्सपायर हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया, फिर एक मामा है दूर के, उनको भी हार्ट अटैक आ गया। वही मेरी अभी चाची को पता चला, तो चाची को 2 हार्ट अटैक पड़ चुके हैं तुरंत। हाँ, तो ये फोन से ना यही तो है, बहुत बुरी सिचुएशन। देखो बच्चों, अच्छा ये ध्यान दो, सही है, इस पे ध्यान देना कि जब हम, हाँ ये डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया। अब जैसे -4x³ को हमने डिवाइड किया x स्क्वायर से, तो -4x आया, फिर इसी से मल्टीप्लाई किया। देखो तो 4x³। अब यहाँ से बच्चों सिचुएशन क्रिटिकल होना चालू होगी। देखो ध्यान से, जो बच्चे सही से समझ लेंगे वो एक बार में क्लियर कर लेंगे। देखो 16x² में से 8x² माइनस किया, ये तो बच गया 8x²। यहाँ से समझना ध्यान से, -kx²। अब बच्चों यहाँ पे 25k, ये -25x है, इसके साथ वेरिएबल x है, और ये 4kx है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है k और x है, ठीक है? मतलब तो इन दोनों में आपस में रिलेशन तो हो नहीं सकता, प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, इन्हें कर सकते हैं? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं, तो इनको ऐसे लिटा के रख दो विद उनके साइन के अकॉर्डिंग। जो ऊपर वाले का साइन है वो ले लिया, नीचे वाले का साइन है वो, और बाकी बचा। ठीक है बच्चों? अब देखो, अब मुझे डिवीजन करना है फिर से। अब दिमाग में ये आ रहा है कि यार डिवाइड करूं, 8x² ही बन रहा है, kx² बन रहा है, तो दोनों x² वाली टर्म है ना,
तो दोनों को उठाया, साइड में ले गए और एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। एक अच्छे स्टूडेंट के हिसाब से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 8 माइनस के बचा, एक्स स्क्वायर बचा, तो देखा कि 8 माइनस के आ गया। अब उस 8 माइनस के को ऊपर लिखा और उसी 8 माइनस के से जो हमारा तरीका है मल्टीप्लाई करने वाला वो मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं सर। हाँ, देखो ध्यान से, पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तपेश समझ आ रहा है भाई? हाँ भैया आ रहा है। 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8k। ओके, अब माइनस वाले के से मल्टीप्लाई करो। कुछ बच्चे के समझते हैं, सीधा माइनस के देखो, तो माइनस के एक्स स्क्वायर। दीपिका समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? साजना, माइनस हाँ भैया। एक्स और माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, हाँ भैया। के नीचे एक्स स्क्वायर, ओके, फिर एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, ओके, 16x, ओके, हाँ चला जाएगा। 8 के कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि वेरिएबल हमारा x है, वो नहीं लगा हुआ, 2kx, ओके, यहाँ आ जाएगा। माइनस के स्क्वायर, ओके, साइड में फेंक दिया। समझ आ गया बच्चों अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से? हाँ भैया। माइनस हाँ भैया आ गया। प्लस, गुड, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। माइनस 25x में से प्लस का 16 गया तो माइनस 9x बच गया। ओके, 4 बार kx में से 2 बार kx गया तो प्लस का 2kx बच गया। ऊपर 10 है, नीचे 8k माइनस के साइन के साथ और माइनस के स्क्वायर। चलिए, अब डिवीजन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये x है और वो x स्क्वायर है, तो आगे ये छोटी वैल्यू पड़ गई। ठीक है, ये जो रिमाइंडर है ना बच्चों, ये रिमाइंडर हमारा हिंदी के हिसाब से तो ये आया। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर के स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होगा ना? देखो 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 देखो, 8k एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16x प्लस 8k माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ सही तो है, तभी तो पॉजिटिव कहाँ नहीं पे? सर भैया, बाद में जब आपने उसके बाद में हम जब चेंज कर दिया, जब आपने प्लस माइनस। अच्छा, ये गलती से लिख गया मेरे से। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या होशियार है। तो ये रिमाइंडर हमारा हिंदी लैंग्वेज में है, फ्रेंच में बोल रखा है कि भैया x प्लस है। अरे जो भी बोला गया, होंगे तो दोनों बराबर ही ना, है की बात है नहीं बच्चों? हाँ भैया। ठीक है, ये रिमाइंडर ये वाला गिवन था, हमारा रिमाइंडर आया तो दोनों को हमने क्या कर लिया, इक्वल डाल लिया। ठीक है अदिति? हाँ जी भैया। यहाँ पे क्या किया, x कॉमन ले लिया तो माइनस 9 प्लस 2k बचा और बाकी जो वैल्यू है वो ऐसी की ऐसी है। अच्छा बच्चों, यहाँ समझना ध्यान से, कंपेयर करना जो समझ जाएगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। कंपेयरिंग, हाँ 1 है। कोएफिशिएंट, ओके, यहाँ तो x का कोएफिशिएंट 1 आ गया और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 9 प्लस 2k। 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 2k, 10 इज इक्वल टू 2k, देन k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। 5। ना, जो कांस्टेंट वैल्यू इसमें है वो क्या है, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू गिवन एज रिमाइंडर, उसके अकॉर्डिंग क्या है, a। ठीक है, k की वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी है, प्यार से पुट कर देते हैं। 10 माइनस 40 प्लस 25 माइनस 5 आ जाएगा क्योंकि 35 में से 40 गया। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं भैया। नहीं सर। बिल्कुल अच्छे समझ आ गया ना? हाँ भैया। हाँ भैया। देखो कैसे क्लियर कर, समझ कि कैसे पता लगेगा, आंसर सही आना चाहिए। दिखा है, रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस a जब हम इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पे देखो, x प्लस a है, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे जब आप इन दोनों को, यहाँ दोनों वैल्यू डालोगे ना, तो ये जैसे हमारा एक तरीके से a की वैल्यू डालो तो x माइनस 5 आएगा, और यहाँ वैल्यू डालोगे ना जब k की, तो भी x माइनस 5 आएगा। ठीक है, ओके भैया। ये बात छोड़ो, अब ये हाँ। समझ लो, पहले स्टेप में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कैंसिल, ये आ गया, ओके, के एक्स स्क्वायर, इनके बीच में रिलेशन इस तरीके से चलेगा। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यहाँ पे थोड़ा जो डिवीजन है ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझना
और आप कर पाओगे। कोई इतना मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं भैया। ठीक है, लास्ट हमारा बचा हुआ है, हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, नई मीटिंग में हम सीधे 14 चैप्टर पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके। लिखा है इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन इज दिस बाय x minus 3 is 21। तो रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हो बच्चों। यहाँ पे देखो x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3, fx is equal to डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। जब 3 डालोगे तो 27 प्लस 9 to 18, 3 के प्लस 3, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 21 बच रहा है ना? करा है ना बहुत सारा ये हमने 9th क्लास में। हाँ भैया 9th में। हाँ भैया। भैया हम इसको उसकी वो नहीं करेंगे, जैसे कि हम ऐसा करते हैं ना कि इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो k की वैल्यू भी आ जाती है। जब वो रिमाइंडर 0 दे, मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो या उसका फैक्टर हो, ठीक है, तब इक्वल टू में रिमाइंडर की वैल्यू 0 डाल देते हैं। यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 23 दे रखी है ना, 21 दे रखी, 21 डाल दिया। अच्छा, अगर इसे डिवाइड भी करते हैं आप x minus 3 से, ऐसे दूसरे वाले अप्रोच से डिवाइड कर देते, कुछ आपका रिमाइंडर बचता, इक्वल टू कितना आ जाता? 21 आ जाता, तो भी निकल आती वैल्यू। ठीक है? अच्छा ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क है, मैं शुरू से बता देता हूँ आपको। ये आपका एक असाइनमेंट है, मतलब मैंने इसमें जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको वो भी मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है? वो डिलीट इसलिए कर दे कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम मिले। सही है? तो आपको क्या करना है, ये पूरा असाइनमेंट मुझे अच्छे से सारे क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स आए, ये सारे क्वेश्चन आपने, जैसे एक कॉपी पे एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना। ठीक है? मुझे पता है बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं इस बार मेरे पास। तो करना क्या है, आप सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन लिखा, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला को जरूर हाईलाइट करना, क्योंकि आदत डालनी है उस ऐसे ही करने की। फॉर्मूले को हाईलाइट किया, सॉल्यूशन लिखा, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन लिखा, फिर उसमें रिलेट कोई फॉर्मूला जो रिलेट करता है वो लिखा, फिर सॉल्यूशन लिखा, फिर कोई तीसरा क्वेश्चन लिखा। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन पर थोड़ी बहुत आपको हिंट की जरूरत है, तो आपने हिंट लिया, बट आपने जो हिंट लिया ना बच्चों, उस हिंट को वहीं पे लिख देना, क्योंकि कहाँ पर आप अटके थे, जिस जगह पे आप एक बार अटकोगे ना बच्चों, आप ऑब्जर्व करना, आप उसी क्वेश्चन पे उसी जगह अटकोगे दोबारा भी। तो आपने जो हिंट लिया उस हिंट को आप हाईलाइट कर देना, उसको लिख देना। फिर कोई क्वेश्चन आ गया, फिर आपने उसे ट्राई किया, आपसे हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो आपसे नहीं हो रहा तो आपने उसे डाउट लिख दिया। ठीक है? वहीं पे डाउट लिख दिया, फिर आपने क्वेश्चन किया, फिर आपने करना स्टार्ट किया, किसी हिंट की जरूरत पड़ी तो हिंट किया और हो गया इजीली, तो ठीक है। इस तरीके से आपने शीट बनाई, ओके चलो प्रिपेयर हो गया ये। फिर उसमें से आपके मान लो 50 क्वेश्चन थे, 50 में से 5 डाउट आए और आपने 5 क्वेश्चंस में हिंट लिया या 10 क्वेश्चंस में हिंट लिया। ठीक है? उसके बाद फिर आप डाउट वाले क्वेश्चंस हटा दो। फिर जो आपने सैटरडे संडे किसी दिन बैठ गए यार, वो चलो क्वेश्चन उनकी हिंट वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ली। ठीक है? उस क्वेश्चन में फिर भी अटक रहे हो तो आपने डाउट में ही डाल दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये 5-6 क्वेश्चन हैं ट्यूशन में पूछ लिए, फिर एक बार उन 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और आपके पास साथ ही साथ ये भी रहेगा कि यार आज यूटी है या टेस्ट है या स्कूल के पेपर आने हैं बोर्ड के, तो आपके पास जो डाउट वाले क्वेश्चन होंगे आप उनके लिए आपने ऐसे हर चैप्टर में निकाल रखे हैं, तो आप आराम से टाइम दे पाओगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट अगर आप प्लानिंग से नहीं पढ़ोगे तो आप सिर्फ क्या करोगे, घूम जाओगे, हौच पौच हो जाएगा लाइफ से, ये कि क्या शुरू करूं यार, क्या पढूं, कहां से पढूं, कैसे पढूं। ठीक है? सब आते हुए भी कुछ भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे। समझे मेरी बात? हाँ भैया। 14 चैप्टर अभी कंटिन्यू करेंगे, आप लोग सेम लिंक पे ही कनेक्ट कर लेना मेरे डिलीट करने के बाद। ठीक है? उसी लिंक पे। हाँ चलो आ जाओ।